नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, इस समय की जो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो आ रही है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग का एक सम्मेलन प्रारूप मतलब दोनों को मिलाकर के एक आयोग गठन करने का जो बहुत समय से चल रहा था ये बातें कि दोनों आयोग को मिला कर के एक आयोग बना दिया जाएगा। इस खबर को स्पष्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर जी का जो ट्वीट भी इस संदर्भ में आ चुका कई बार कि होगा, कई सारी खबरें भी निकल चुकी हैं कि दोनों आयोगों को मिला कर के एक नया आयोग बनाया जाएगा, जो शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती, जो एजुकेशन के फील्ड में भर्ती के पूरे कार्यभार को सँभालेगा। इसके संदर्भ में जो हमें बातें पता चली हैं, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन का जो प्रारूप है, वो निम्नवत होगा। पहले तो इस आयोग का नाम क्या रखा जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि नया आयोग जो होगा, उसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा आयोग के नाम से जाना जा सकता है। क्या-क्या इसमें सेवाएँ होंगी, इसमें देख लीजिए 3 वर्गों में बाँटा गया है। क वर्गीय सेवाएँ, ख वर्गीय सेवाएँ और ग वर्गीय सेवाएँ। क वर्ग में जैसा कि है वो उच्च शिक्षा में के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए और महाविद्यालय के जो प्राचार्यों की जो चयन होती थी मतलब जो यूपीएचईएससी के द्वारा जो चयन किया जाता था वो क वर्ग में रखा जाएगा। ख वर्ग में माध्यमिक शिक्षा जो की जो प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और इसके साथ ही एक जो अलग बात देखने में आ रही है एलटी ग्रेड के शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो भी अब इसी आयोग द्वारा की जाएगी और ग वर्ग की सेवाओं में प्राइमरी में जो अध्यापकों की नियुक्ति थी वो अब यही आयोग करेगा। आगे अगर हम खबर में देखें तो इसका जो आयोग है इसमें सदस्य क्या होंगे? उस जो आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य क्या होंगे? कैसे होंगे इसको बताया गया है कि एक अध्यक्ष होगा और 14 सदस्य होंगे। ठीक, अध्यक्ष के बारे में जो भी नियमावली है वो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के द्वारा जो ली गई थी वही है और ये जो 1980 का जो गज़ट है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही सदस्यों की भी जो अर्हता जो शर्तें हैं वो भी उसी 1980 के अनुसार है, आप इसको देख सकते हैं। आयोग का जो निर्णय है आयोग का जो चयन है वो निम्न प्रकार से होगा। पूरा यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षा नियंत्रक होंगे, सचिव होंगे, कैसे ये कार्यप्रणाली पूरी दी जाएगी। अब जो बताया गया है कि आयोग ये कर क्या-क्या सकता है, किस प्रकार से करेगा, तो सबसे पहले महाविद्यालय के प्राचार्य, सहायक आचार्य व माध्यमिक प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड टीचर और प्राथमिक मतलब प्राइमरी के टीचरों की नियुक्ति अलग-अलग परीक्षाओं से और साक्षात्कार द्वारा करेगा। ऐसा कोई नहीं है कि एक ही परीक्षा होगी और आपको मेरिट के हिसाब से बुलाया जाएगा, अलग-अलग परीक्षाएँ होंगी। पूर्व की भाँति जैसे परीक्षाएँ होती आई थी, वैसे ही ये परीक्षाएँ भी आगे भी होती रहेंगी। सेवाएँ क्या-क्या हैं और उनकी परीक्षा की प्रक्रिया कैसे होगी, परीक्षा प्रणाली क्या होगी, इसको यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि क वर्ग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होती थी, जनरल नॉलेज 30 अंक का और 70 अंक का जो विषय से होता था, उसके अलावा 30 अंक के इंटरव्यू होते थे, जैसा कि पहले भी होता था। पहले भी यूपीएचएससी जो है, वो अभी तक भी ऐसे ही परीक्षाएँ कराता है, उसी के हिसाब से परीक्षाएँ होंगी। प्राचार्यों एवं जो अन्य जो नियुक्तियाँ हैं, वो एपीआई के मानकों के साथ होंगी और साथ में परीक्षा द्वारा होंगी। ख वर्ग में जो सेवाएँ हैं, उनमें भी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होंगे और ग वर्ग की सेवाओं में अगर आप देख सकते हैं, तो उसमें भी प्राथमिक शिक्षा के जो अध्यापकों की जो भर्ती है, उसमें साक्षात्कार तो नहीं होगा, ना ही होता है। जो पहले की तरह इसमें भी टेट और सीटेट माँगा जाएगा और एकेडमिक्स के मेरिट पे होगा। एक अच्छी बात ये इसमें है कि सीटेट के भी अब 1/4 अंक जोड़े जाएँगे। केवल पास होना आपको ज़रूरी नहीं है, उसके 1/4 अंक जो हैं वो जोड़े जाएँगे। उस सब के आधार पर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ये कुछ जो अभी तक की ज़रूरी बातें इम्पोर्टेंट पता चली है, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आगे भी इस आयोग से रिलेटेड कोई भी सूचना मिलेगी, हम आप तक पहुँचाएँगे। एक अच्छा कह सकते हैं क्रांतिकारी कार्य हो रहा है शिक्षा के आयोग के गठन में। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो चयन प्रक्रिया होगी, वो ज़्यादा पारदर्शी होगी और इसके साथ ही नियमित तरीके से होगी, रेगुलर होगी। इसी पूरी आशा के साथ इस नए चयन आयोग का हम स्वागत करते हैं। आप सभी इस नए चयन आयोग का हम स्वागत करते हैं। शुक्रिया।